हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी फरवरी आने वाली है और इस टाइम हमारे पौधे में बहुत सारा ग्रोथ होगा। पौधे में बहुत सारे कलियां बनेंगे। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और पौधे में जितने सारे जो बेजान सूखे पड़े हुए पौधे हैं उनमें भी नई जान आ जाएगी। तो पौधे में कौन कौन सी केयर करनी है उस पर मैं वीडियो डालती जा रही हूँ। और पौधे में कौन सा खाद देना ज़रूरी है। तो अभी इस टाइम जो हमारे सूखे बेजान पड़े पौधे हैं इनको नई जान लाने के लिए पौधे को अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए। साथ में पौधे को पूरे दिन की धूप चाहिए ताकि पौधा अच्छे से अपना खाना बना पाए। और इसकी रूट की ताकत के लिए भी हमें न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ खाद होते हैं जो ख़ास खाद होते हैं। इनसे पौधे में जो हेल्दी ग्रोथ होती है और पौधे की रूट भी हेल्दी बनते हैं। पौधे की रूट हेल्दी बनेंगे तो पौधे में अच्छे से अच्छी ग्रोथ भी शुरू होगी। तो इसके लिए जितने सारे फर्टिलाइज़र शेयर करती जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। आज का जो खाद है बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, ताकतवर खाद है। पौधे में जल्दी से जल्दी ग्रोथ होगी। पौधे में बहुत जल्दी से फ्रूटिंग फ्लावरिंग सभी मिलेंगे। और आपके पौधे में कमज़ोरी है, बीमारी है, रूट हेल्दी नहीं है, कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, तो सारा का ही एक ही सल्यूशन है। तो अभी जितने सारे फर्टिलाइज़र बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारे ही देने ज़रूरी है। अभी ये खाद से पौधे में ग्रोथ शुरू होगी, पौधे के रूट ताकतवर बनेंगे। और दोनों खाद ही देना ज़रूरी है। तो दोनों के बीच में जो गैप होगा 7 से 10 दिन का गैप होगा। पौधे में जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी। तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और जो मैंने ताकतवर खाद के बारे में बताया है, दोनों ही आपको डालने ज़रूरी है। इसके बाद ये खाद आप डाल सकते हैं। यानी हर एक खाद के जो गैप होगी वो 7 से 10 दिन के गैप होगी। और आप अपने हर एक पौधे में बदल बदल के डालिए, आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए रूट की ताकत की ज़रूरत है, पौधे को सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और पौधे को अच्छे से अच्छी धूप की ज़रूरत है। और पानी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके यहाँ अगर धूप की कमी है तो पौधे की मिट्टी नहीं सूखेंगे। और मिट्टी गीली रही और आपने फर्टिलाइज़र या पानी दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पानी देने के बाद या फर्टिलाइज़र देने के बाद एक बार मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देना है। और जब भी पानी देना है मिट्टी को हल्के से आप चेक कर लीजिए, मिट्टी में उंगली डाल के, इसके बाद ही आपको फिर से पानी देना होगा। और पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी इसको भगाने के लिए जो मैं आज बताऊंगी वो आपको पौधे के ऊपर स्प्रे भी करनी होंगी। तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। और मैंने गुड़ाई करके रखा है, मैंने कल ही इसकी गुड़ाई किया था। तो गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। और ड्राई मिट्टी में जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं पौधा बहुत जल्दी इसको ले लेता है। जब गुड़ाई करते हैं तो रूट को भी ताकत मिलती है, रूट को ऑक्सीजन मिलती है, मिट्टी पोरस होती है और रूट बहुत जल्दी से न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाता है। ये ताकतवर खाद है, आप जानते होंगे। ये है चाय की पत्ती। और जो घर में हम चाय बनाते हैं इसको अच्छे से धोकर सुखा लेनी है और अच्छे से ड्राई करके रख सकते हैं घर में स्टोर करके। और ये किसी भी पौधे में दे सकते हैं। जैसे आपके गुलाब में पौधे में कलियां नहीं बन रही है, गुड़हल में कलियां नहीं बनती, तो इसको महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और अभी मैं चाय पत्ती दे रही हूँ, तो चाय पत्ती जो है कम से कम 2 टीस्पून आप हर एक पौधे में दे सकते हैं। लेकिन पॉट की बिल्कुल साइड साइड में ही देना है, जो मेन स्टेम है इसके नज़दीक नहीं देना है, साइड में ही देना होगा। तो मैंने जो गुड़ाई किया है, मेरे पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। तो आप अगर अभी नए पॉट प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी बनाइए, आपके पौधे में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में मैं जो दे रही हूँ ये है सरसों की खली, जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हर एक पौधे में देना है। और ये जो सरसों खली होती है इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं और कई सारे विटामिन्स होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। ये एक ताकतवर खाद होती है। तो चाय पत्ती के साथ ये मिलकर कहीं ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ जाती है। आपके पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, आपके पौधे में कलियां नहीं बनती, सालों से आपके पौधे जैसे कि वैसे ही पड़े हुए हैं, तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो खाद है इनको आपको देना पड़ेगा अभी। और इस तरह के खाद आपको महीने में 2 बार देना होगा अभी फरवरी महीने में। साथ में ये ड्रिंक्स भी देनी होंगी। और ये जो ड्रिंक्स है इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं और आपकी रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी विंटर की वजह से रूट भी सिकुड़े हुए हैं। रूट में अगर फंगस लगा हुआ है
तो उसके वजह से क्या होता है, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो रूट को ताकतवर बनाने के लिए ये खाद ज़रूर दीजिए। और ये जो मैं अभी डाल रही हूँ, इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़े चले जाएंगे, फंगस चला जाएगा। और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आप जान लीजिए। ये है कच्ची हल्दी के जो छिलके हैं वो है। तो कच्ची हल्दी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इसके छिलके को हम फेंक दिया करते हैं। तो इसके छिलके में भी कई सारे न्यूट्रिशन है जैसे हल्दी में है। और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। किसी भी पौधे में अगर कोई भी घाव है, जैसे फंगस है, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम है पौधे में, तो यानी पौधा हेल्दी नहीं है, पौधा बीमार है, तो ये कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो छिलके जो है, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और इनको आप और भी कई सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप ड्राई करके, सुखा के इनको रख सकते हैं स्टोर करके, और जब भी ज़रूरत पड़े आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून छिलके, जो कच्ची हल्दी के छिलके हैं, इनको अच्छे से घोल लिया है। और इसको जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे महीने में 1-2 बार आप हर एक पौधे में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। पौधे में कीड़े मकोड़े, मिट्टी में फंगस लगे हैं तो भी ये चले जाएंगे। और ये जो छिलके जो हैं, जो मैंने पीस के रखा हुआ है, इनको अच्छे से आप सुखा लीजिए। और जब भी आपको मिट्टी बनानी है पौधे के लिए, तो मिट्टी में भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी में सिर्फ हाफ़ टी स्पून लिया है। और इसको कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलानी है, इसके बाद ही पॉट में देना है। और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे जब भी करना है, शाम के टाइम ही कीजिए। तो इस तरह की चमत्कारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। पौधे में बहुत जल्दी से ग्रोथ शुरू होगी, पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। तो अभी जितने सारे फर्टिलाइज़र बताती जा रही हूँ, सारे ही विंटर के लिए बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइज़र। और इनको आप फॉलो करेंगे, आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी, हमेशा पौधे में ग्रोथ होती रहेगी। मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।